स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर ट्रायंगल की डिस्कस करूंगा। देखिए बेटा, रूल्स हम सारे के सारे पहले पढ़ चुके हैं कि कब कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उन्हीं का यूज हम एक्सरसाइजेज में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका सेम बेस है बीसी, और बेटा एडी को हमने प्रोड्यूस किया है जो बीसी को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करता है। अब बेटा हमको प्रूफ क्या क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल एसीडी के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल एबीपी ट्रायंगल एसीपी के कॉन्ग्रुएंट है, और बेटा जो एपी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है, और बेटा एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को। ये सारी बातें हमको प्रूफ करनी है। तो देखिए बेटा, प्रूफ नंबर 1, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। देखिए बेटा, अपने को मालूम है एबी इज इक्वल टू एसी गिवन है, और बेटा एडी इज इक्वल टू एडी, इट इज कॉमन, और बेटा BD इज इक्वल टू CD। ये क्या है बेटा? गिवन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो बेटा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के बाई SSS। अब बेटा यहां से अपने को एक कंडीशन मिल गई कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के बाई CPCD। अब बेटा सेकंड कंडीशन है ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP। तो बेटा इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, देखिए बेटा ABP का AB इक्वल्स टू है किसके? AC के। AB इक्वल्स टू AC, और बेटा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ये तो बेटा गिवन है और ये प्रूव्ड है। और बेटा AP इज इक्वल्स टू AP, ये बेटा कॉमन है। तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP के बाई साइड एंगल साइड। अब बेटा यहां से आप एक रिजल्ट ले सकते हो कि BP इज इक्वल टू CP, क्योंकि यहां हमको जरूरत पड़ेगी बाई CPCD। अब बेटा ये तो प्रूफ हो गया कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये रहा बेटा। अब वो कहता है कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो एंगल 3 है ये हमको प्रूफ करना है बेटा किसके? एंगल 4 के। देखिएगा बेटा, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। देखिए बेटा BD किसके इक्वल है? CD के, और बेटा DP किसके इक्वल है? DP के कॉमन है, DP इक्वल्स टू, ये बेटा गिवन है और ये कॉमन है, और बेटा BP इज इक्वल टू CP हम प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां लिखेंगे प्रूव्ड। तो बेटा ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CDP बाई SSS। अब जब बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। तो आप कह सकते हो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देखिए बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो आप लिख देंगे AP बाइसेक्ट, थर्ड रिजल्ट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, इट इज द रिजल्ट थर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखिएगा। अगर आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हमको दिया क्या है, गिवन क्या है, और हमको प्रूफ क्या करना है, तो ज्योमेट्री इजी होगी। अब देखिए बेटा सब कुछ हो चुका है, हमको प्रूफ करना है कि
AP is the perpendicular bisector of BC। तो बेटा देखिए, इन ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CDP, तो बेटा BD इक्वल टू CD ये बेटा गिवन है, और बेटा DP इक्वल्स टू DP ये कॉमन है, और बेटा BP इक्वल टू CP ये हमने प्रूव किया था थर्ड कंडीशन में। तो बेटा ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल CDP। अब बेटा बाई SSS, तो बेटा आप यहां कह सकते हो कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। देखिए BP CP के इक्वल है, तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब बाइसेक्ट तो कर रहा है AP BC को। अब सॉरी, इसको 5 इसको 6, बेटा एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 6 बाई CP CT। अब बेटा ये बाई लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 5 180, 2 एंगल 5 180, तो बेटा एंगल 5 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि AP इज बेटा BP CP के इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो DP भी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और बेटा AP भी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप लिख देंगे हेंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। बेटा फिगर इज नॉट गिवन, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये बेटा एक ट्राइंगल ABC है जो आइसोसेलेस है, और बेटा ये AD है जो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसको बेटा 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। अपने को प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट BC, यानी कि BD और CD इक्वल है, और बेटा AD बाइसेक्ट एंगल 1 यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो देखिए बेटा प्रूफ गिवन क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्लियर है। तो यू कैन राइट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देख बेटा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और बेटा AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, और AD इज इक्वल्स टू AD, इट इज बेटा कॉमन। तो बेटा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड, RHS हमने कंडीशन पढ़ी थी, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD बाई RHS कॉन्ग्रेंसी। तो बेटा अब आप क्या कह सकते हो कि BD इज इक्वल्स टू DC बाई CP CT, यानी कि AD बाइसेक्ट BC, और बेटा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 मींस AD बाइसेक्ट एंगल A। अगर आप BD इज इक्वल टू DC है तो आप यहां लिख सकते हो नंबर 1 AD बाइसेक्ट्स BC, और बेटा सेकंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, अपने पास में दो ट्राइंगल है ABC और PQR। ट्राइंगल ABC की साइड AB और BC और मीडियन AM रेस्पेक्टिवली इक्वल है ट्राइंगल PQR की साइड PQ QR और मीडियन PM के। बेटा अपने को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQN के, और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के। बेटा अपने को मालूम है ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, और बेटा ये पूरी BC QR के इक्वल है। बेटा BC इक्वल्स टू है QR के,
ये बेटा मीडियन है AM और PN जो मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे, यानी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो बेटा BM CM के इक्वल है और QN NR के इक्वल है, तो बेटा BC का जो हाफ होगा वो QR के हाफ के इक्वल होगा, यानी कि BM इक्वल्स टू QN। नाउ बेटा इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, देखिए बेटा AB इक्वल्स टू PQ, ये बेटा गिवन है, और बेटा AM इक्वल्स टू PN, ये भी गिवन है, और बेटा BM इक्वल टू QN, ये हमने बेटा प्रूव कर दिया, प्रूफ किया है। तो ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल PQN, एक बात तो बेटा प्रूफ हो गई, फर्स्ट कंडीशन। तो बेटा देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमको चाहिए एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, तो बेटा हम यहां से लिख सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाई CP CT। नाउ बेटा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, बेटा AB इक्वल्स टू PQ, इट इज गिवन, और बेटा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, ये हमने बेटा प्रूव किया है, और बेटा BC इक्वल्स टू QR, इट इज ऑल्सो गिवन। देन यू कैन से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए गिवन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, और बेटा प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। फिगर गिवन नहीं है तो बेटा फिगर बना लेंगे। ये देखिए ये ट्राइंगल ABC है, और बेटा ये BE परपेंडिकुलर है AC पर, और CF परपेंडिकुलर है AB पर, यानी बेटा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, इट इज गिवन। और बेटा 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो BC इज इक्वल टू BC, इट इज कॉमन। और बेटा CF इक्वल्स टू किसके है, B के, जो गिवन है, CF इक्वल्स टू B, इट इज गिवन। तो बेटा ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल CEB के, बाई कॉन्ग्रुएंसी ऑफ RHS। देन बेटा वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। और बेटा अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। देन यू कैन से AB इज इक्वल टू AC, अपोजिट साइड्स टू इक्वल अपोजिट एंगल्स। बेटा कंडीशन हमेशा लिखिएगा, नहीं एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है। हेंस यू कैन से ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, देखो बेटा गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, और बेटा AP इज परपेंडिकुलर टू BC। फिगर गिवन नहीं है तो बेटा खुद बनाएंगे। देखिएगा ये बन गया एक ट्राइंगल ABC, और बेटा इट इज AP परपेंडिकुलर टू BC। वैसे तो अगर किसी ट्राइंगल की दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा यहां हम RHS की हेल्प से इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखिए बेटा ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री।
देन बेटा 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये बेटा अपने को गिवन है। देन एपी इज इक्वल्स टू एपी, ये बेटा कॉमन है, तो ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एसी बाई कॉन्ग्रेंसी ऑफ आर एच एस। इस कंडीशन में अब आप क्या कह सकते हो कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाई सीपी सीटी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे।